हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। जैसे कि मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मेरी वीडियो जो अपलोड होती है वो टाइमली आप उसे देख सकें, ठीक है, टाइमली आपको मिलती रहें। और एक चीज और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस में ही पढ़ें। जो फ्लो है, जिस हिसाब से क्लासेस अपलोड हो रही हैं, आप उसी फ्लो से ही पढ़ाई करें, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो होती है वो नेक्स्ट वीडियो का बेस होती है। अब जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था, मिनिमल कवर पढ़ा था। अगर आपने क्लोजर की वीडियो नहीं देखी, कीज की वीडियो नहीं देखी, तो आपको वो दोनों टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहले कॉन्टिन्यूटी में जो वीडियो डल रही है आप वही वीडियो पहले देखें, ठीक है। आज भी हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के अंदर भी क्या है, आपको क्लोजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको क्लोजर निकालना नहीं आता है तो पहले आप क्लोजर की वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आप डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आइए देखिए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन क्या होती है। मान लो एक रिलेशन है, उसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो एफ हमने ये ले लिया है। उस रिलेशन को हमने दो हिस्सों में डिकम्पोज कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिलेशन को डिकम्पोज कर दिया F1 और F2 के अंदर, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हर फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर F1 यूनियन F2, F1 यूनियन F2, जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, यूनियन का मतलब तो सबको पता है, अगर मैथ्स की बात करूं तो एडिशन होता है। वैसे क्या कहते हैं, आपको यूनिवर्सल बोलते हैं इसे। यूनिवर्सल मतलब जो F1 में है और जो F2 में है उन दोनों को कंबाइन कर दो तो वो क्या बन जाएगी, यूनिवर्सल फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाएगी। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद या तो वो इक्वल आएगा ओरिजिनल रिलेशन के, जो ओरिजिनल रिलेशन था आपका F, इसके इक्वल आ जाएगा, या फिर ये इससे क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। छोटा भी आ सकता है और बड़ा, बड़ा आने के चांसेस नहीं है, छोटा ही आएगा। जो पावर सेट वाला होता है वो कभी भी ऑकर नहीं होता, नेवर ऑकर, ठीक है। तो दो ही केसेस में हमारे बन सकते हैं, या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा। सुपर सेट का कोई चांस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर वो इक्वल है, मतलब अगर आपका जो यूनियन है वो ओरिजिनल रिलेशन के इक्वल है, तो जो आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन वो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, मतलब प्रॉपर तरह से जो डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व होकर चल रही है, कोई भी डाटा उसके अंदर लॉस नहीं हो रहा है। अगर ये आपका सबसेट आता है, मतलब ये वाला है जो पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसी का कुछ पार्ट आ रहा है, प्रॉपर पार्ट नहीं आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन आपको लर्न करके चलनी है इसके अंदर। अगर आपका जो यूनियन है वो इक्वल टू फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये वाली, तो आपका क्या होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन होगा। अगर सबसेट है तो वो नहीं होगा। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक रिलेशन है ABCD, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी दे रखी है, A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D और D टेंड्स टू A, ठीक है। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन की गई है वो की गई है AB, डिकम्पोजिशन की गई है AB की, BC की और CD की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले AB को लेते हैं। मैं एक टेबल की फॉर्म में इसको डिकम्पोज कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, अब इसमें आपके पास कितने एट्रीब्यूट हैं, 2 एट्रीब्यूट है A और B। अब हम इसमें इंडिविजुअल का क्लोजर निकाल लेते हैं। अगर मैं A का क्लोजर निकालू यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो क्या क्या आएगा, A की क्लोजर से मेरे पास क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो आपके पास क्या आएगा, A टेंड्स टू B आ जाएगा। और अगर मैं B का क्लोजर निकालू तो क्या आ रहा है आपके पास, B के क्लोजर से कुछ आ रहा है आपके पास, B के क्लोजर से कुछ आ रहा है, B के क्लोजर से खाली B आएगा, तो आपकी A का क्लोजर वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं B क्लोजर से C आ रहा है, सॉरी देखो, B के क्लोजर से आपके पास क्या आ रहा है, B, C, D और D से A, देखो ये आ रहा है। बट इस डिपेंडेंसी मतलब इन दोनों एट्रीब्यूट को ही आपने लेना है, इसके अंदर C और आप D नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन में C और D नहीं आया। तो आपके पास सेकंड क्या बन जाएगी, B टेंड्स टू A। तो यहाँ पे दो आपके पास डिपेंडेंसी बन गई है, A टेंड्स टू B और B टेंड्स टू A। अब सिमिलरली B C का निकालेंगे, तो सबसे पहले आप B का क्लोजर निकालिए, क्या आएगा B का क्लोजर, B का क्लोजर अभी हम निकाल के हटे हैं, B C D A।
अब यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, सिर्फ बी और सी है, ए और डी नहीं है, तो आप ए डी को नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी टेंड्स टू सी फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, और अगर मैं सी की बात करूं, अगर सी का क्लोजर मैं लेती हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर सी के क्लोजर से आएगा सी डी ए बी, ये आ रहा है। बट यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ, सिर्फ बी और सी एट्रीब्यूट ले सकती हूँ, तो बी और सी ले सकती हूँ, तो डी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा सी टेंड्स टू बी। तो यहाँ पे दो फंक्शनल डिपेंडेंसी बन गई, बी टेंड्स टू सी और सी टेंड्स टू बी। अब सिमिलरली सी टेंड्स टू डी में लेती हूँ, तो यहाँ पे भी सी का क्लोजर लूंगी तो क्या आएगा आपका सी डी ए और बी, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट है, सिर्फ सी और डी आएगा, तो ए बी मैं नहीं ले सकती, तो यहाँ पे आएगा सी टेंड्स टू डी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे डी का क्लोजर अगर लेती हूँ तो क्या आएगा, डी ए बी सी, बट यहाँ पे कौन से एट्रीब्यूट आ सकते हैं, सिर्फ सी डी, तो यहाँ पे आएगा सी, तो डी टेंड्स टू सी। समझ में आ गया। तो कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे बन रही है, इस वाले केस में बन रही है ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू ए, यहाँ पे क्या बन रही है, बी टेंड्स टू सी, सी टेंड्स टू बी, यहाँ क्या बनेगी, सी टेंड्स टू डी और डी टेंड्स टू सी। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या डिपेंडेंसी ओरिजिनल को प्रिजर्व कर रही है। अब हमारे पास क्या, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। अब देखो F1 A टेंड्स टू B, क्या A टेंड्स टू B इसमें आ रहा है, यस आ रहा है। B टेंड्स टू A की हमें जरूरत नहीं है, A टेंड्स टू B हमारा आ गया। फिर हम चेक करेंगे B टेंड्स टू C, B टेंड्स टू C भी हमारा आ रहा है, C टेंड्स टू D ये भी हमारा आ रहा है। क्या D टेंड्स टू A आ रहा है, D टेंड्स टू A आ रहा है इस रिलेशन के अंदर, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, क्लोजर लेंगे, D का क्लोजर ले लो आप यहाँ से। D का अगर मैं क्लोजर लूंगी तो क्या आएगा, D से हम जाएंगे C पे, C से हम जाएंगे B पे और B से हम जाएंगे A पे। क्या D से A आ गया आपका, D से A हमारा आ गया, तो ये वाले हमारे सारे पूरे हो गए। तो ये क्या कह रहा है, F1 को अगर मैं यूनियन करूं F2 के साथ और F3 के साथ, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, मेरा F के इक्वल आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो गया, ये है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अब ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड एग्जांपल आपका क्या कहता है, एक रिलेशन आपको दे रखा है ए बी सी डी का, ठीक है, एफ आपको दे रखा है, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, ए टेंड्स टू बी सी डी टेंड्स टू ई, बी टेंड्स टू डी और ई टेंड्स टू ए। ठीक है, और इसको डीकम्पोज हमने किया है दो में, किस किस में, ए बी सी ई में और बी डी के अंदर। ठीक है, अब वही हम इसको तोड़ लेते हैं, ए बी सी ई और बी डी। ठीक है, अब वही इंडिविजुअल का क्लोजर निकालना है। अगर मैं इसमें बी का क्लोजर निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर चेक करो फंक्शनल डिपेंडेंट, बी से बी आएगा, डी आएगा, डी से और कुछ नहीं आ रहा, तो हमारे पास प्रिजर्विंग जो डिपेंडेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, बी टेंड्स टू डी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, डी का क्लोजर निकालेंगे। डी का क्लोजर अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, डी के क्लोजर से सिर्फ डी आएगा, डी के क्लोजर से कहीं और नहीं जा रहे ना हम, डी के क्लोजर से सिर्फ डी आएगा, तो यहाँ पे कोई और नहीं बनेगी, यहाँ पे बनेगी सिर्फ बी टेंड्स टू डी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का निकालेंगे तो ए का क्लोजर निकालो, ए के क्लोजर से क्या क्या आएगा, ए आएगा, बी सी आएगा आपका, और बी सी आएगा, और क्या आ सकता है, ई से ए आ रहा है, ए से ई नहीं आ रहा, और कहीं जा सकते हैं हम इससे, बी से डी आ सकता है हमारा, सी डी से ई आ सकता है ये। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अलाउड है, सिर्फ ए बी सी ई, ए बी सी ई, तो डी अलाउड नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ए टेंड्स टू, ए को तो हमने लेना ही नहीं, बी सी ई, एक डिपेंडेंसी हमारी ये बन जाएगी। ऐसे ही हम सिमिलरली बी का क्लोजर निकालेंगे, बी का क्लोजर से आपके पास क्या क्या आएगा, बी से आपके पास डी आ रहा है, और कुछ आ रहा है, बी से डी आ रहा है, और बी से कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डी तो हम ले ही नहीं सकते, तो बी का क्लोजर यहाँ पे इससे कोई आपकी डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। अगर हम सी का क्लोजर लेते हैं तो सी से क्या आएगा, हमारे पास सी आएगा, और कुछ आ सकता है सी के क्लोजर से,
नहीं, सी के क्लोजर से भी और कुछ नहीं आ सकता, तो ये वाली डिपेंडेंसी भी हमारे पास नहीं आएगी। और ई के क्लोजर से कुछ आ सकता है, यस, ई के क्लोजर से हमारे पास ए आ सकता है और ए से बी सी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाएगी ई टेंड्स टू ए बी सी, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बन गई। और क्या हम कंबाइन करके कुछ निकाल सकते हैं? हम ए बी का निकाल सकते हैं कुछ। ए तो ऑलरेडी हमारे पास हो गया, बी सी का निकाल लेते हैं हम, क्योंकि बी और सी अगर इंडिविजुअल करते हैं तो इससे कोई भी क्लोजर से हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है। अगर बी सी से निकालते हैं हम तो क्या आएगा, बी सी से, बी सी से खाली बी आएगा, सी आएगा और बी से डी आ रहा है, तो ये भी हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही है बी सी से भी। और किसी से आ सकती है, अगर हम ए सी की बात करें, बी सी से हमारे पास बी आ रहा है, बी से डी आ रहा है, सी, बस और कुछ नहीं आ रहा इसमें। सी डी से, हाँ सी डी से हमारा ई भी आ रहा है, सी डी से हमारा ई भी आ रहा है। तो बी सी से हम क्या किस पे जा सकते हैं, बी सी से हम किस पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं। तो एक हमारी डिपेंडेंसी ये भी बन सकती है। और कोई डिपेंडेंसी बन सकती है हमारी, सी डी से अगर हम जाए, नहीं, बस यही डिपेंडेंसी बनेगी। अब आप ये चेक करो कि क्या जो ऊपर वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी वो सारी इसके अंदर कवर हो रही है। अब देखो ए टेंड्स टू बी सी, ए टेंड्स टू बी सी तो यहाँ कवर हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। बी टेंड्स टू डी यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। ई टेंड्स टू ए यहाँ पे कवर हो जाएगी। सी डी टेंड्स टू ई, क्या सी डी टेंड्स टू ई कवर हो सकती है? सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो दोनों में अगर हम क्लोजर निकाले तो ना डी इधर आ सकता ना सी इधर आ सकता। जो सी डी टेंड्स टू ई वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये हमारी नहीं आ सकती, तो ये वाला रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, अब इसका लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, आर टेंड्स टू ए बी सी डी, ये आपका रिलेशन है। डिपेंडेंसी आपको क्या दे रखी है, ए बी टेंड्स टू सी, सी टेंड्स टू डी और डी टेंड्स टू बी। और कौन कौन से डिकम्पोजिशन दे रखे हैं हमें, ए बी डी और सी डी, ये दो डिकम्पोजिशन हमें दे रखे हैं। ठीक है, वही क्लोजर निकालो। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले छोटा इसका निकाल देती हूँ, सी का क्लोजर निकालूंगी तो सी से सी डी आ जाएगा, डी से बी आ जाएगा और बस। लेकिन सी डी ही ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, तो बी नहीं आएगा, तो सी टेंड्स टू बी मेरी डिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, क्या डी टेंड्स टू सी आ सकती है? अगर मैं डी का क्लोजर लेती हूँ तो यहाँ पे डी आएगा और बी आएगा, लेकिन बी तो मैं इसमें इंक्लूड ही नहीं कर सकती, तो ये नहीं बन सकती। यहाँ पे सिर्फ ए की फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी जो कि होगी सी टेंड्स टू डी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ए का क्लोजर अगर मैं लूँ तो खाली ए के क्लोजर से कुछ भी नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पर ए बी का क्लोजर ले लेती हूँ। ए बी के क्लोजर से ए भी आ सकता है, सी आ सकता है और सी से डी आ सकता है, बट मैं सी इसमें इंक्लूड नहीं कर सकती, तो ए बी के क्लोजर से क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है, और अगर बी की बात करूं तो बी भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता, और अगर मैं डी की बात करूं तो डी के क्लोजर से डी आ सकता है और बी आ सकता है, तो डी के क्लोजर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो एक डिपेंडेंसी ये बनेगी, एक डिपेंडेंसी ये बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो सी टेंड्स टू डी, सी टेंड्स टू डी यहाँ कवर हो रहा है, डी टेंड्स टू बी यहाँ कवर हो रहा है। क्या ए बी टेंड्स टू सी कवर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस डिकम्पोजिशन के अंदर सी नहीं आ सकता और इस डिकम्पोजिशन के अंदर ए भी नहीं आ सकता। जो ये वाली डिपेंडेंसी है ये इसके अंदर नहीं आ सकती, तो हम कह सकते हैं कि F1 यूनियन F2 हमारा क्या है, सबसेट है किसका, F का। तो इस केस में आपका क्या होएगा, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगर और एग्जांपल्स करवाने हैं तो मैं वो भी आपको करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।